वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 31 करेंगे हिंदी की, जो 2 नवंबर को आपको दी गई है। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। इस वर्कशीट कार्यपत्रक 31 में हमें कौन सा पाठ बताया हुआ है? अक्षरों का महत्व। ये पाठ हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था, वर्कशीट नंबर 30 में। उसमें भी हमने इसका पहला भाग पढ़ा था। अब उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। क्या दिया हुआ है चलिए देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक, कौन से कार्यपत्रक? 30 में। पिछले कार्यपत्रक में हमने अक्षरों के महत्व पाठ का सामान्य परिचय पढ़ा और इसके लेखक गुणाकर मूल्य के बारे में जाना। अब इस कार्यपत्रक में अक्षरों के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए जानते हैं अक्षरों के अतीत के बारे में। अगर आपने पिछली वर्कशीट नंबर 30 नहीं देखी है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। आप हिंदी की क्लास 6 वाली वर्कशीट्स वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके वहाँ से वर्कशीट नंबर 30 देख लें। अब आप गद्यांश को पढ़िए। ये नीचे आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और समझकर नीचे दिए गए बहुविकल्पी प्रश्न में सही उत्तर पर निशान लगाएं। फिर आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है उस पर आपको निशान लगाना है। पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा, तभी तो हम आंसर कर पाएंगे। चलिए इसे देख लेते हैं। पुराने ज़माने के लोग सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। हमने अक्षरों के महत्व वाले पहले भाग में क्या पढ़ा था कि अक्षरों के ज्ञान के बिना ना तो हम पढ़ सकते हैं ना ही हम लिख सकते हैं, क्योंकि जितनी भी किताबें, जितने भी अखबार, जो भी चीज़ें छपती है वो अक्षरों से ही तो बनती होती है। ये सारे क्या लिखे हुए हैं? ये अक्षर ही लिखे हुए हैं। अगर हमें इन अक्षरों का ज्ञान नहीं होगा तो ना हम कुछ पढ़ सकते हैं ना कुछ लिख सकते हैं। तो इसने बोला है पुराने ज़माने के लोग क्या सोचते थे कि अक्षरों की खोज किसने करी है? ईश्वर ने। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है, कि इन अक्षरों को भगवान ने नहीं, हम लोगों ने ही बनाया है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। और अब तो हमें ये भी पता है अलग अलग तरह के अक्षर होते हैं। हिंदी के अक्षर अलग होते हैं, इंग्लिश के अलग होते हैं। आपने देखा होगा मैथ में 1 2 3 4 अलग वे में लिखा जाता है, इंग्लिश में अलग तरीके से लिखा जाता है। इन अक्षरों की खोज कहाँ हुई थी, किस देश में हुई थी, कब हुई थी, अब तो हमें वो भी पता है। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कितनी पुरानी है? लगभग 5 अरब साल पुरानी। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। 2-3 अरब सालों तक तो यहाँ कोई जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। और फिर उसके बाद करोड़ों सालों तक जानवर और वनस्पति मतलब पेड़ पौधे वगैरह थे धरती पर। फिर धरती आदमी कब आए थे? आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। किसका विकास हुआ? आदमियों का। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँव को बसाना शुरू किया। पहले गांव बसाने शुरू किए, वहाँ खेती करने लगे, वहाँ पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। अब आगे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको जो सही विकल्प है वो चुनना है। आप इन सब क्वेश्चंस को ध्यान से सॉल्व करेंगे। जो पैराग्राफ है उसी के अकॉर्डिंग निशान लगाने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यह धरती लगभग कितने साल पुरानी है? तो जो अभी हमने पीछे गद्यांश पढ़ा था उसमें क्या दिया हुआ था? 5 लाख साल पुरानी है, 5 अरब साल पुरानी है, 5 करोड़ साल या 5,000 साल। क्या किसकी पूछ रहे हैं? धरती की। धरती कितने साल पुरानी है? तो 5 अरब साल पुरानी है, ये लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदमी ने गाँव को कब बसाना शुरू किया? 10,000 साल पहले, 10 लाख साल पहले, 5,000 साल पहले, 10 करोड़ साल पहले। तो ये भी आप गद्यांश को दोबारा देख लें। क्या दिया हुआ है गद्यांश के अंदर? 10,000 साल पहले आदमी ने गाँव को बसाना शुरू किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि मानव किस चीज़ से बने औजारों का इस्तेमाल करते थे? शुरू में तो पत्थरों का करते थे, फिर धीरे धीरे तांबे के, कांसे के यूज़ करने लगे। तो आप इसका उत्तर लगाएंगे उपयुक्त सभी के औजार वो यूज़ करते थे। नेक्स्ट है, गद्यांश के अनुसार
अक्षरों की खोज किसने की थी? बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बताया था। पहले तो ये सोचते थे कि ईश्वर ने करी है, भगवान ने बनाया है, लेकिन बाद में क्या पता चला था कि ईश्वर ने नहीं, हम लोगों ने खुद से बनाए हैं, मनुष्य ने। तो आप इसका ये गोला कर देंगे। नेक्स्ट है, करोड़ों साल तक इस धरती पर किसका राज्य रहा? पहले स्टार्टिंग में कौन थे? जंतु और वनस्पति। फिर उनके काफ़ी टाइम बाद आदमी आए थे धरती पर। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, आदमी ने इस धरती पर कब जन्म लिया? 10,000 साल पहले, 5,000 साल पहले, 5 करोड़ साल पहले, 5 लाख साल पहले। तो ये भी हम गद्यांश के अकॉर्डिंग ही बताएंगे। क्या लिखा हुआ था गद्यांश में? 5 लाख साल पहले। एग्जैक्ट नहीं है, ये सारी लगभग मान के चल रहे हैं हम लोग। कोई एग्जैक्ट ये नहीं कह सकता कि हाँ एग्जैक्ट इतने ही साल, बिल्कुल इतने ही साल हुए होंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ज़रूर होगा। ऊपर इसमें ये साइड में एक गतिविधि भी दी हुई है, विलोम शब्द लिखिए। पिछली वर्कशीट भी हमारी बिल्कुल ऐसी ही थी, जिसमें ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे और साइड में गतिविधि दी हुई थी। अब ये भी बिल्कुल वैसी है, इसमें भी विलोम शब्द बताने आपको। पुरानी, पुरानी का विलोम क्या होगा? पुरानी का विलोम हो जाएगा नई। अगर यहाँ पुराना लिखा होता तो हम बताते नया, पुराना नया, लेकिन यहाँ पुरानी लिखा हुआ है तो इसका विलोम हो जाएगा नई। नेक्स्ट है धरती। धरती का विलोम क्या होगा? धरती का आप आकाश मत लगा देना, धरती का गगन होगा। और आकाश किसका होता है? पाताल का। ये एक तरीके के पेयर ही होते हैं, जैसे माता पिता बोलते हैं हम लोग और माँ बाप बोलते हैं। ऐसा तो नहीं है माँ और पिता बोलते हो, माँ बाप, माता पिता, ऐसे पेयर होते हैं। मीनिंग तो वही है, चाहे माँ बोल लो चाहे माता बोल लो, प्रायवाची शब्द ही हैं, बट इनके जोड़े इस प्रकार होते हैं। तो धरती का गगन के साथ माना जाता है। और अगर यहाँ आप आकाश लिख दोगे तो आकाश पाताल के साथ यूज़ करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है विकास। विकास का आप क्या लिखेंगे? ह्रास। विकास मतलब प्रोग्रेस हो रही है, ऊपर की तरफ कोई चीज़ जा रही है, प्रोग्रेस हो रही है, विकास हो रहा है। ह्रास मतलब वो नीचे की तरफ जा रही है, डाउनफॉल हो रहा है। धीरे, धीरे क्या हो जाएगा? तेज। और नेक्स्ट है गांव। गांव का क्या हो जाएगा? शहर भी लगा दोगे आप, गांव का शहर ही सही रहेगा। गांव का अगर आप नगर लगाओगे तो वो नगर ग्राम के साथ ज़्यादा सही जाएगा, ग्राम नगर। अगर यहाँ ग्राम दिया हुआ होता तो हम नगर लिखते, लेकिन गांव के साथ शहर लिखेंगे। और ऐसे ही धीरे का तेज हो गया, विकास का ह्रास हो गया। अब यहाँ विकास का विनाश मत लिखना, क्योंकि विनाश उन्नति के साथ जाता है, इनके पेयर इसी अकॉर्डिंग चलते हैं। थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है तो सब पर्यायवाची एक दूसरे के, पर यूज़ हम उनके पेयर के अकॉर्डिंग करते हैं। इसी के साथ ही आपकी वर्कशीट कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।